चोर बनी सोतन। सुमन एक समझदार और बहुत सुलझी हुई लड़की थी। उसकी शादी मोहन नाम के एक लड़के से हुई। सुमन को कुकिंग का बहुत शौक था और वो बहुत अच्छी कुकिंग कर लिया करती थी। सुमन के सास ससुर भी सुमन से बहुत खुश रहते थे। सुमन खाने को डाइनिंग टेबल पर रखकर सबको आवाज़ लगाती है। सब लोग जल्दी आ जाओ, खाना तैयार है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और थोड़ी ही देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। सुमन सबसे बोलती है, खाना टेस्ट करके बताओ, सही बना है या नहीं, कुछ कमी तो नहीं है। सुमन की बात सुनकर उसके ससुर बोलते हैं, सुमन बेटा, आज तक तुम्हारे खाने में कोई कमी हुई है जो आज होगी? हमेशा की तरह आज भी ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है। हाँ सुमन, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे खाने में कोई कमी हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अरे मेरी बहू के हाथों में जादू है, जादू। बहुत अच्छा खाना बनाती है ये। और फिर सभी मुस्कुरा देते हैं और खाना खाने लगते हैं। रात के 2 बज रहे थे। तभी सुमन के ससुर जी बोलते हैं। सुमन बेटा, आज सैंडविच खाने का बहुत मन कर रहा है। इस पर सीता बोलती है, अरे पागल हो गए क्या, इतनी रात में सैंडविच कहाँ से आएगी। हाँ वैसे मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है खाने को। तभी सुमन बोलती है, बस इतनी सी बात, तुम मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ, थोड़ी देर वेट करो। इतना कहकर सुमन जल्दी से किचन की ओर दौड़ी चली जाती है और फटाफट जाकर सैंडविच बनाने लगती है। उसके हाथ की सैंडविच का स्वाद अलग ही होता था। वो सबसे अच्छी सैंडविच बना लिया करती थी। उसकी सैंडविच हर किसी को पसंद आती थी और इस बार वो अपने ससुराल में बना रही थी। वो सैंडविच लेके उन्हें परोस देती है और बोलती है, पापा जी जल्दी खाकर बताइए कैसी बनी है सैंडविच। इस पर उसके पापा जी बोलते हैं, सुमन बेटा, इतनी अच्छी सैंडविच तो मैंने आज तक खाई ही नहीं है। इतनी अच्छी सैंडविच तो रेस्टोरेंट वाले भी नहीं बनाते हैं। तुम्हारे हाथ में तो सच में जादू है, जादू। हाँ सुमन, मैंने बड़े बड़े रेस्टोरेंट की सैंडविच खाई है, लेकिन ऐसी सैंडविच आज तक नहीं खाई। वाह बहू वाह, मज़ा आ गया, तेरे हाथ में वाकई ही जादू है, जादू। उसके बाद सब सैंडविच का मज़ा लेते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दूसरे दिन बाहर उसकी सहेली रितु मिलती है। वो बोलती है, अरे सुमन कैसी है यार तू। सुमन तेरे और मोहन के बीच कुछ चल रहा है क्या। नहीं तो, लेकिन तू मुझसे ये सब क्यों पूछ रही है, कोई बात है क्या? अरे यार, मैंने मोहन को एक लड़की के साथ देखा था। वो 1 महीने पहले शादी कर चुके हैं, तो मैंने सोचा तुम्हारे और मोहन के बीच सब खत्म हो गया होगा, बस इसीलिए तुमसे पूछा। क्या, ये क्या बोल रही हो रितु? क्या तुम मुझे उस घर तक ले जा सकती हो? हाँ क्यों नहीं, चलो। फिर रितु सुमन को उस घर तक ले जाती है और दोनों देखती हैं कि मोहन एक लड़की के साथ खड़ा था। तभी वो सुमन को देख लेता है और बोलता है, अरे सुमन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, समझो मेरी बात को। तभी सुमन गुस्से में बोलती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, मुझे तलाक चाहिए। दूर खड़ी सुमन की सोतन ये देखकर मुस्कुरा रही होती है। मोहन तलाक को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों की तलाक हो जाती है। सुमन अकेले ही अपनी माँ के घर रहने लगती है। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। वो सोचती है, अब मैं ये सब भूल जाऊंगी और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। फिर वो सोचती है कि क्यों ना वो सैंडविच का ठेला लगा ले, जिससे वो उसका खर्चा पानी भी चलता रहेगा और वो काम से भी लगी रहेगी। उसके बाद वो अपना सैंडविच का ठेला खोलती है। उसकी सैंडविच सभी को इतनी पसंद आती है कि उसके ग्राहक बोलते हैं, वाह क्या सैंडविच है। ऐसी सैंडविच तो मैंने आज तक किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं खाई, जैसी सैंडविच आप बनाती हो। शुक्रिया मेरी सैंडविच को इतना पसंद करने के लिए। हाँ सच में तुम्हारे सैंडविच का स्वाद सबसे अलग है। सच में बढ़िया स्वाद है। शुक्रिया आप लोगों का मुझे हौसला देने के लिए। कुछ ही दिनों में उसकी सैंडविच बहुत फेमस हो जाती है और दूर दूर से लोग उसकी सैंडविच को चखने के लिए आने लगते हैं। दूसरी तरफ मोहन की दूसरी पत्नी चोर निकलती है और वो उसका सब कुछ चुरा कर भाग जाती है। उसके बाद मोहन सुमन से माफ़ी मांगने के लिए उसके ठेले पर आता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दो सुमन, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल चुकी है। हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं।
घर वापस चलो सुमन, प्लीज़ घर वापस चलो। ये सुनकर सुमन गुस्से में बोलती है, नहीं, मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे चेहरे से भी नफ़रत है, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर मोहन शर्मिंदा होकर वहाँ से वापस लौट जाता है। सुमन ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है और बहुत फेमस होती है और वो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीने लगती है।